हाय गाइस, स्वागत है हमारे इस मिनी ब्लॉग में, मतलब हमारे छोटे से इस पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट क्या है कि आज हमारा कोई भी गेस्ट हमारे यहाँ रहा नहीं। एक हमारा छोटा गेस्ट है तो वो क्या है कि दिन भर रोता रहता है। अब गेस्ट ऐसे ही हैं, अब आप भी गेस्ट ही हो जो हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं। वॉच करना क्या कि आपको थोड़ा बहुत हमारे वीडियो ऐसी लगती है कि हाँ इनको देखना चाहिए। आप कम से कम गली मोहल्ले की सड़क टूटी फूटी देख रहे हो तो हमारी शकल भी ऐसी है तो हमको देख लेनी है। आजकल क्या है कि बाहर जो अभी ठंडी वगैरह ने बहुत चल रही है तो इसलिए सबके घर में अभी क्या चल रहा होगा, काजू बादाम की जो घर में गांव वाले लोग बाग दादी वगैरह ने बनाती है ना, आपने खाए होंगे यानी खा रहे होंगे शायद, वो लड्डू वगैरह काजू बादाम का। वो हमारे यहाँ भी आज बना है दादी जी ने हमारे। अब क्या है घर में बूढ़े बुजुर्ग वगैरह नहीं रहते हैं तो वो बनाते हैं, जवान वगैरह तो बनाते नहीं हैं, उनको तो अलग ही ब्याह अलग ही काम काज चलता है फिर ठंडी में। पर गांव में हमारा ऐसा ही चलता है गाइस कि मतलब अलग ही मज़े रहते हैं गांव के, कि आराम से भाई लड्डू काजू बादाम के बना के मज़े से खाने सुबह सुबह उठ के ठंड में, ताकि कि क्या जो सर्दी जुकाम वगैरह नहीं हो वो दूर भग जाए, ताकि आप दिन भर जो करते रहते हैं सड़क सड़क जो वो ना कर पाए। ऐसे ही अब बाजार में तो लोगों को पैसे कमाने से फुर्सत ही नहीं है कि वो ज़िंदगी के आनंद ले सके, नहीं ले सके तो आए हमारे गांव में लहसुन असण निंदावा, दिन भर लहसुन निंदो तो मालूम पड़े चारा में कहीं अटाओ अटाओ दिन भर निंदा। ऐसा ही है। और यही कि शाम होते होते दिन भर तो खेत पे रहना और शाम को आराम से आके रात होते होते तापो, दिन भर ताप जलते रहते हैं अपने घर। और गांव में तो ऐसे ही चलता है, ताप वगैरह नहीं। क्या आपके यहाँ होता है या नहीं होता है, हमें बताना कमेंट करके कि आपके यहाँ भी ऐसा होता है। तो गाइस मुझे बोलते बोलते क्या है कि मन में गाना आता है पर बोल नहीं पाते क्योंकि गला फटा हुआ है। अब हमारे पास इतने राय वगैरह है नहीं जो कि आपको सुनाते रहे कि या हमारी वीडियो एकदम लाखों से व्यूज़ चले जाएंगे, मिलियन से व्यूज़ आ जाएंगे, हम गाना गा देंगे तो इंडिया डांस टैलेंट में उसमें चले जाएंगे तो आराम से बुला लेंगे कि भैया सिंगर उनको पीछे छोड़ देंगे हैं। वो तो अपन कर नहीं सकते, अपने में कहाँ इतना टैलेंट है। टैलेंट रहता तो यहाँ रहते क्या अपन, ये टैलेंट वाले को आप हमको देखते कि नहीं, ये टैलेंट इनके पास है तो इनको वॉच करें, ऐसा नहीं है। और ये है कि क्या है तो गाइस यही है कि लोग बात कहते हैं कि कामयाब मर्दों के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कहावत कितनी सही है ये मुझे नहीं पता। हमारी अगर गलती से कामयाब हुए तो हम औरत के पीछे नहीं हो सकते। हम हमारे पिताजी की लाद घूसे गाली वगैरह खा के ही कामयाब हो सकते हैं। हमें कोई इतना वो कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि देखो हम स्कूल पढ़ाई वगैरह में इतने कुछ टैलेंटेड वगैरह नहीं थे। टैलेंटेड इतना कि मतलब लोग सर जो पढ़ाते थे तो वो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता था। उसके बाद क्या होता था कि सारा ऊपर से जाता था। सर अगर कहते थे कि ये तेरे को करके लाना है कल कंप्लीट होमवर्क में देते थे तो वो अगले दिन उनको मिल नहीं पाता। बट थोड़ा बहुत था कि हम सर को मतलब थोड़ा सा आते थे कि हाँ थोड़ा बहुत लेवल में मीडियम पढ़ा थे। अब हमने 10वीं तक अच्छी खासी, फिर उसके बाद हमारे कुछ अच्छे मित्र जो थे कि हम डॉक्टर वगैरह, ये पता ही नहीं था डॉक्टर क्या है क्या किस पढ़ाई से, तो सबने साइंस ले लो साइंस ले लो, साइंस ले लिया। साइंस का कुछ नहीं है फिर भी साइंस ले लिया। अब उसमें साइंस तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आया, अब उसमें केमिस्ट्री माथा ही खराब, कौन सी संकरा कहाँ जा रही है कौन सी क्या जा रही है। पढ़ने में तो बहुत मजा आते थे, सर सुनाते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ सारा हमको याद हो गया है, अब क्लास के हम टॉपर बन जाएंगे। पर उससे कुछ होना जाना नहीं। जो भी उनने लेमड़ा थेमड़ा साइन थीटा वगैरह ने जो भी पढ़ाते थे
वो बहुत अच्छा लगता था सुनने में। पर आज हम ये सोचते हैं कि ये लेमड़ा हमारी ज़िंदगी में कहाँ आ गया है। ये लेमड़ा वहाँ आता है, हम पाणत करने जाते हैं तो पाणत करने के बीच में वो जो बनाते हैं पाठ उधर लेमड़ा कर देते हैं, तो हमारा लेमड़ा वहाँ पास में आता है। और आपका जो लेमड़ा थेमड़ा साइंस थीटा वगैरह ने कहाँ है काम आता है तो वो हमें बताइए। तो ये गाइस हमारा लेमड़ा थेमड़ा हमारी जिंदगी में कुछ काम में नहीं आया क्या, और किस किस को काम में आया। बहुत सारे लोग बाग समझते हैं अब ठीक है 11th अच्छे से कर लिया, 12th भी ठीक ठाक निकल गई, जैसे तैसे निकाल ली हमने। अब उसके बाद हम फिर कॉलेज में पैर रखा। अब मैं कॉलेज में जाके भैया बहुत सारे कोर्स थे, बीएससी पिलियन, बीएससी में फार्मा ने, आर्मा ने, बीटेक ने, ईटेक ने, दुनिया भर के जितने भी आप सुन सकते हो इतने सारे सब्जेक्ट हैं। अब उन सब्जेक्ट में से क्या चॉइस करना, अब हमको कोई समझाने वाला ही नहीं। अब जैसे तैसे जो भी है हमने बीएससी ले लिया प्लेन, कि चलो कॉलेज वगैरह में प्लेन उड़ाई। अब कॉलेज में प्लेन उड़ाने के हमारे प्लेन तोते उड़ गए। लोग बात को किसी को कहते थे कि हाँ पढ़ाकू है डॉक्टर बन जाएंगे, किसी से गर्व से कहते कि नहीं हमारा बीएससी है। अब हमको ही नहीं पता है कि बीएससी का फुल फॉर्म क्या है, बीएससी का फुल फॉर्म ही नहीं पता था ना, जो बीएससी ले लिया। अब मेरे मित्र जितने भी जाते थे तो 1-2 महीने तो गए अच्छे से, हमने 1-2 महीने काट लिया। उसके बाद हमारा थोड़ा सा नसीब खराब था, मतलब खराब भी कह सकते हो आप और अच्छा भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फिर क्या आ गया, कोरोना आ गया। अब कोरोना में क्या, एग्ज़ाम वगैरह कोई होना ही नहीं, कॉलेज भी जाना ही नहीं, किसी चीज़ को टच भी नहीं करना। सिर्फ आपको टच कर सकती थी उस टाइम पे पुलिस, वो भी लाइट बिल्कुल ऐसे चिकनी करके के पूछो मत। जिसने मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जिसने भी उस टाइम पे लट वगैरह ने खाई हो वो बताना कमेंट करके एक कोरोना में किस तरह आपने आनंद लिए ज़िंदगी के। एक टाइम भी था वो भी कि कोरोना में भी हम बड़े आनंद से रहते थे। हमारे गांव में ऐसा होता था जैसे पुलिस आती थी तो सारे छिप जाते थे घर में, तो फिर सारे रोड पे चले जाते थे देखने के हाँ गए 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 गए। लोग बाग हाथ मिलाना दूर, पास में खड़े रहना पसंद नहीं करते कि सारे बैक्टीरिया हमारे से उड़ के उनके पास जाए। तो कोरोना में तो बहुत मज़े लिए हमारे, मतलब स्वर्ग के दर्शन बहुत सारे को जीते जी करा दिए हमने कि क्या स्वर्ग के दर्शन थे। अब कोरोना का टाइम पे कॉलेज में भाई एग्ज़ाम वगैरह नहीं चलती, तो हमने फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही हमारे कोरोना देवता ने पास करवा दी। उसके बाद सेकेंड ईयर थी तो सेकेंड ईयर भी करवा दी, फिर से आ गए दूसरी लहर। मतलब कॉलेज का तो हमको मजे लाते 2 साल तो कर दिए हमने। फिर फाइनल ईयर में जैसे गए तो हमारे कम से कम 10-12 दोस्तों की टोली वगैरह थी, 10-12 की टोली थी। तो उसमें मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा थोड़ा सा था, मतलब तो उसमें क्या हुआ कि एग्ज़ाम वगैरह 5-6 दिन जो भी पेपर चले हमारे ईयर वाइज थे, ईयर वाइज चलते रहते थे। तो हमने आराम से अपन ने एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ नहीं पढ़ा, तो रट्टा तोता है थोड़ा सा देख लिया ठीक, नहीं तो किताब के कॉलेज का मुँह भी नहीं देखा था कोरोना के चक्कर न। नंबर कहाँ आया मेरा भैया, फर्स्ट टेबल पे मैडम के पास में, इधर उधर देखने का ही, वो पिक्चर ही फ्लॉप करती भाई, टिपने वाले भी नहीं। और मेरे मित्र जो थे मेरे नाम के ही, मेरे गुण वाले ही, तो वो तो बड़े चीट फाड़ फाड़ के ले जाते थे ना, चीट भर लेते थे ना खूब। मैंने कहा अपने तो अब गए तोते उड़ गए, इस साल तो अपन पास नहीं हो पाएंगे भाई। एक पेपर दिया जैसे तैसे, 2 दिए, सब पेपर कंप्लीट कर दिए। अब दोस्तों ने बड़े खुश किया भाई अपन ने तो लिखा है आराम से टिप टिप के, अपन ने तो जो याद था वो पढ़ दिया क्योंकि अपना नंबर पहले आ गया था। उस वजह से अपन तो देखने के भी नहीं इधर उधर, मैडम सामने ही बैठी जैसा आप देख रहे हो बैठी, ऐसे सामने बैठी, तो कुछ पिक्चर ही नहीं है हमारी। जब रिजल्ट आया तो सारे दुखी हो गए और हम खुश, क्योंकि गाइस सारे दोस्त फेल हो चुके थे।
उनको पता नहीं गाइड के कौन सा पेज उठा के लाए ने, कौन सा पेज लिख दिया उनने, तो वो सारे फेल हो गए और मैं पास हो गया। अपन ने कौन सी आत्मकथा लिखी जिससे अपनी भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट। उसके बाद उन्होंने 1 साल बाद करा, तब तक हमने एडमिशन फिर लिया ही, हमने कॉलेज वगैरह को त्याग दिया कि बस अब अपन से ज़्यादा पढ़ाई वगैरह नहीं। उसके बाद अपन फिर दिहाड़ी कंपनी पे लग गए, अपन कंपनी जाने लगे। कंपनी के बाद तो आपको पता ही है दुनिया की मोह माया। पर इतना हम ग्रेजुएशन तक गए, आप भी गए होंगे, आपने बहुत सारे कोर्स लिए होंगे, पर ये बताइए कि साला वो जो पढ़ा है वो कहाँ है उसका, वो आज तक पता नहीं चला मेरे को। इतने साइंस के चीज़ें पढ़ी, इतनी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश वगैरह जो भी पढ़ा वो पता ही नहीं कहाँ है। बल्ब उसने बनाया था, गुरुत्वाकर्षण की बल इसने करी थी, जो भी दुनियादारी में इनने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए सब विदेश के हुए, अपने यहाँ तो थोड़े बहुत थे जो APJ अब्दुल कलाम वगैरह के नाम। बाकी तो लेंटलियो ने, थेमड़ास ने का क्या का नाम था उनका पता ही नहीं। इंग्लिश में अपन को इंग्लिश में पहले कमजोर, 10वीं में पहले ग्रेस मिल के पास हुआ, जैसे तैसे तो अपनी नैया पार निकली। तो अपन इंग्लिश में बहुत कमजोर है शुरू से अभी तक अपना इंग्लिश कुछ बिगाड़ नहीं पाई। अपन इंडियन ही, अपना हिंदी बेस्ट, अपन से इंग्लिश वगैरह बोला ही नहीं जाता है क्या। अपन से इंग्लिश का कोई पढ़ने का कहते तो अपन मना करते, अपन को दिखता ही नहीं वो काला अक्षर भेज बराबर वाला मैटर। अंग्रेजों से बहुत दूरी रखी है अपन, अपने शुरू से टक्कर अंग्रेज पसंद नहीं। तो आपको भी पसंद है क्या बताना, देखते हैं कि आपको पसंद है या नहीं है गाइस। पसंद तो हो गया मेरे को पता है। तो यही गाइस, अगर हमारे वीडियो वगैरह नहीं अच्छी आपको लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप भी लाइफ में कुछ कर सकें। कमेंट वगैरह में शेयर वगैरह करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके गाइस।